नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में कल हमने 100 प्रश्नों का अध्ययन करा था। आज हम उससे आगे 100 प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पहला प्रश्न है यहाँ पर, सिंगरौली सुपर ताप विद्युत संग्रह कहाँ पर स्थित है? ये सोनभद्र में स्थित है। ये अगर आप इस वीडियो का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आपको लास्ट तक देखना होगा। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। गंगा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे ये कहाँ से कहाँ तक है? ये तो ये मेरठ से प्रयागराज हो जाएगा, मेरठ से प्रयागराज। और ये कितने किलोमीटर का है? और इसकी बात करते हैं, 594 किलोमीटर का है। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज है और 594 किलोमीटर का है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, ये लखनऊ से कहाँ हो जाएगा? ये गाजीपुर। लखनऊ से गाजीपुर क्या हो जाएगा? ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो जाएगा। इसकी लंबाई जो है 340.82 किलोमीटर की है ये। उसके बाद बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ये चित्रकूट से, और कहाँ पड़ेगा? ये इटावा। ये लखनऊ, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, इसके मध्य में स्थित है। ये 296 किलोमीटर का है ये। उसके बाद पड़ेगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे ये गोरखपुर से आजमगढ़। इसकी लंबाई कितनी है? 91.35 किलोमीटर की है ये। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर का है ये। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये लखनऊ से गाजीपुर पड़ेगा, 340 किलोमीटर का है ये। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ये चित्रकूट से इटावा के मध्य है, तो 296 किलोमीटर का है क्लास ये। और गोरखपुर एक्सप्रेस वे गोरखपुर से आजमगढ़ के लिए ये 91 किलोमीटर का है। उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो हथकरघा वाराणसी, टांडा और मऊ हो जाएगा। हथकरघा उद्योग वाराणसी, टांडा और मऊ हो जाएगा ये। चमड़ा उद्योग कहाँ पर है? तो कानपुर और आगरा में है। चमड़ा उद्योग के जो प्रमुख केंद्र है वो कानपुर और आगरा में हो जाएगा। लकड़ी के खिलौने ये वाराणसी और चित्रकूट में बनते हैं। उत्तर प्रदेश में लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सी सिटी है? तो वाराणसी और चित्रकूट हो जाएगा ये। कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो फिरोजाबाद हो जाएगा। टेराकोटा के लिए गोरखपुर। गोरखपुर किस लिए फेमस है? टेराकोटा के लिए। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए। प्रश्न संख्या 107 है ये। उत्तर प्रदेश में ब्लैक पोट्री के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो निजामाबाद यानी आजमगढ़। आजमगढ़ में ब्लैक पोट्री के सामान यहाँ पर बनाए जाते हैं। अगर हम जरी जरदोजा की बात करते हैं तो जरी जरदोजी ये बरेली, बदायूं और रामपुर से संबंधित है ये। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? ये नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, तो ये कहाँ पर पड़ जाएगा? ये उन्नाव में हो जाएगा। नवाबगंज कहाँ पर है? ये उन्नाव में स्थित है ये। सांडी
सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा ये? हरदोई में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में। समसपुर कहाँ पर हो जाएगा ये? समसपुर हो जाएगा रायबरेली में। उसके बाद बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में हो जाएगा ये। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये संत कबीर नगर में। हैदरपुर कहाँ पर हो जाएगा ये? ये हैदरपुर हो जाएगा मुजफ्फरनगर बिजनौर में। सूर सरोवर या कीठम झील ये आगरा में हो जाएगी। सूर सरोवर कीठम झील कहाँ पर हो जाएगी ये? आगरा में हो जाएगी। सरसई नावर सरसई नावर झील कहाँ पर हो जाएगी ये इटावा में हो जाएगी। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर हो जाएगा? गोंडा में। देखिए नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है ये? उन्नाव में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में हो जाएगा। समसपुर ये रायबरेली में। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में। हैदरपुर ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर में हो जाएगा। सूर सरोवर या कीठम झील ये कहाँ पर है ये? आगरा में स्थित है। सरसई नाबर ये इटावे में हो जाएगा। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा ये? गोंडा में हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 109 है, जो उत्तर प्रदेश में दरी निर्माण का कारखाना कहाँ पर है ये केंद्र? तो ये मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर और बरेली में दरी निर्माण के प्रमुख केंद्र है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। कैंची उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का? तो ये हो जाएगा मेरठ। मेरठ कैंची उद्योग के लिए फेमस था। दरी निर्माण के लिए बरेली, शाहजहाँपुर और मिर्ज़ापुर हो जाएगा। खेल का सामान कहाँ बनाया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो खेल के सामान के लिए ये मेरठ फेमस है। कैंची और खेल के सामान दोनों कहाँ पर बनाए जाते हैं? ये मेरठ में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है ये, उत्तर प्रदेश में सिगरेट निर्माण का केंद्र कहाँ पर है? तो सिगरेट निर्माण का जो प्रमुख केंद्र है वो सहारनपुर हो जाएगा। कंघी उद्योग, सेल्यूलॉइड कंघी उद्योग कहाँ पर है ये? तो ये संभल में हो जाएगा। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है ये? सहारनपुर में स्थित है ये। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है ये? सहारनपुर हो जाएगा ये। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में ये कानपुर में हो जाएगा। भारतीय चमड़ा जूता संसाधन संस्थान कहाँ पर है ये? चमड़ा और जूते के लिए आगरा हो जाएगा ये। वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1954 ये कानपुर में की गई थी। चमड़ा जूते के लिए आगरा। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान ये कानपुर हो जाएगा ये। आगे देखिए, कुछ अगर हवाई अड्डों की बात कर लेते हैं तो लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? तो लखनऊ की बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, ये अमोसी हवाई अड्डा हो जाएगा ये। लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा हो जाएगा? अमोसी या चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वाराणसी में, तो वाराणसी में हो जाएगा लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल
बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर हो जाएगा? ये वाराणसी में हो जाएगा। कानपुर में कौन सा हो जाएगा ये? तो कानपुर में हो जाएगा चकेरी हवाई अड्डा। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर हो जाएगा? ये कानपुर में हो जाएगा। प्रयागराज में कौन सा हो जाएगा ये? तो प्रयागराज में हो जाएगा बमरोली। बमरोली हवाई अड्डा कहाँ पर हो जाएगा? ये प्रयागराज में। कानपुर में चकेरी, वाराणसी में लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा हो जाएगा ये। आगरा में कौन सा हो जाएगा? ये आगरा की बात करते हैं, खखेरिया हो जाएगा ये। खखेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर हो जाएगा? ये आगरा में। गाजियाबाद में गाजियाबाद में कौन सा है? हिंडन। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में है। झांसी में झांसी हवाई अड्डा हो जाएगा ये। बरेली में बरेली हवाई अड्डा हो जाएगा ये। अमेठी में कौन सा हो जाएगा? ये तो अमेठी में हो जाएगा फुरसतगंज। फुरसतगंज हवाई अड्डा कहाँ पर हो जाएगा? ये अमेठी में हो जाएगा। मेरठ में तो मेरठ में हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर हो जाएगा? ये मेरठ में हो जाएगा। और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये हवाई अड्डा हो जाएगा ये। तो मेरठ में डॉक्टर भीमराव, अमेठी में ये फुरसतगंज हवाई अड्डा हो जाएगा। गाजियाबाद में हिंडन, आगरा में खकेरिया, प्रयागराज में बमरोली, कानपुर में चकेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा और लखनऊ में कौन सा हो जाएगा? अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा ये। प्रश्न संख्या 118 है अभी। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम PICUP कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में हो जाएगा। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम की ये कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ पर है? ये कानपुर में। लघु उद्योग का पूछेगा तो कहाँ पर हो जाएगा? ये कानपुर में हो जाएगा ये। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कानपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य प्रौद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? ये कानपुर में है ये। कांच उद्योग कहाँ पर है? तो फिरोजाबाद में हो जाएगा। कांच उद्योग कहाँ पर हो जाएगा? ये फिरोजाबाद में हो जाएगा। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में। जो कृत्रिम अंग का निर्माण लिमिटेड है ये कहाँ पर है? ये कानपुर में स्थित है ये। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? ये प्रयागराज में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में स्थित है ये। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ पर है? ये लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है ये। एग्रो पार्क कहाँ पर है? वाराणसी और बाराबंकी में है। एग्रो पार्क कहाँ पर है? वाराणसी और बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश में सोना कहाँ पर पाया जाता है? देखिए सोने की बात करते हैं तो ये ललितपुर और सोनभद्र में पाया जाता है। ललितपुर और सोनभद्र हो जाएगा। उसी तरह से जिप्सम ललितपुर और बादा हो जाएगा ये। जिप्सम कहाँ पर पाया जाता है? ये ललितपुर और बादा हो जाएगा ये। फायर क्ले कहाँ पर पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? ये फायर क्ले कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर और झांसी। हमीरपुर और झांसी में क्या पाया जाता है? फायर क्ले पाया जाता है। उसके बाद पायराइट कहाँ पाया जाता है? पायराइट उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में हो जाएगा। तो इन पॉइंट को भी आपको याद रखना है। पायराइट कहाँ पाया जाएगा? सोनभद्र में।
फायर किले हमीरपुर और झांसी में, जिप्सम ललितपुर और बादा में, सोना ललितपुर और सोनभद्र में, यहाँ पर सोना पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पर है ये, तो नॉलेज पार्क हो जाएगा ये ग्रेटर नोएडा में। लेदर पार्क कहाँ पर है ये, तो लेदर पार्क उत्तर प्रदेश में ये आगरा में हो जाएगा। टेक्सटाइल और हौजरी पार्क कहाँ पर उत्तर प्रदेश में, ये कानपुर में। कानपुर में टेक्सटाइल और हौजरी पार्क है ये। प्लास्टिक सिटी उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक सिटी कहाँ पर स्थित है ये, औरैया या दिव्यापुर। औरैया किस लिए, ये घी के लिए भी फेमस है। औरैया किस लिए फेमस है, और देसी घी के लिए भी फेमस है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है ये, नोएडा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 131 है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-19 है ये। उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई थी, और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी, तो प्रयागराज से कानपुर 1859 में चलाई गई थी ये। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी प्रयागराज से कानपुर 1859 में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में। देखिए बमरोली हवाई अड्डा कहाँ पर है ये, प्रयागराज में। बमरोली हवाई अड्डा ये प्रयागराज में हो जाएगा। चकेरी कहाँ पर था ये क्लास, तो ये कानपुर में था ये। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में हो जाएगा। हिंडन हवाई अड्डा ये गाजियाबाद हो जाएगा ये। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पर है ये, रायबरेली में। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पर स्थित है ये, आगरा में। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पर है ये, आगरा में है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा कौन सी थी, घोषित किया गया था 1947 में हिंदी को। उर्दू को कब स्वीकार किया गया था, द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू को कब स्वीकार किया गया था, तो 1989 हो जाएगा ये। उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा हो जाएगा, कथक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कर्म नृत्य किया जाता है, तो सोनभद्र और मिर्जापुर में। सोनभद्र और मिर्जापुर में यहाँ पर कर्म नृत्य किया जाता है। देखिए प्लास्टिक सिटी किसको बोला जाता है, तो ये कानपुर और क्या हो जाएगा ये, औरैया। कानपुर और औरैया प्लास्टिक सिटी के रूप में जानी जाती है। विज्ञान नगरी तो ये लखनऊ। विज्ञान नगरी के रूप में किसको जानते हैं, लखनऊ को जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी तो ये नोएडा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा को जाना जाता है। और टॉय सिटी के रूप में ये भी ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है। साइबर सिटी तो साइबर सिटी के रूप में कानपुर को जाना जाता है। साइबर सिटी कानपुर, टॉय सिटी नोएडा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, विज्ञान नगरी लखनऊ को, प्लास्टिक सिटी कानपुर और औरैया को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में किया जाता है ये, तो चरकुला ये ब्रज क्षेत्र से हो जाएगा। चरकुला नृत्य में 108 दीपक सिर पर रखकर इसका नृत्य करा जाता है। धोबी नृत्य की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में किस वर्ग के द्वारा किया जाता है ये, तो धोबी समुदायों के द्वारा। धोबी नृत्य जो है
जो धोबी समुदाय है उसके द्वारा इसको किया जाता है। ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश में कब किया जाता है? तो पुत्र के जन्म अवसर पर ख्याल नृत्य किया जाता है। ये सहरा और सोरा नृत्य ये कब किया जाता है? ये बुंदेलखंड में किया जाता है। सहरा और या सोरा नृत्य कब किया जाता है? ये बुंदेलखंड में। राई नृत्य ये बुंदेलखंड से संबंधित है, महिलाओं के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। राई नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है, महिलाओं के द्वारा इसको कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। दीवारी या पाई डंडा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बुंदेलखंड से हो जाएगा। जोगनी नृत्य ये रामनवमी पर किया जाता है। जोगनी नृत्य कब करा जाता है? रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। ये कजरी लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? मिर्जापुर और वाराणसी से। कजरी जो लोक नृत्य है मिर्जापुर में किया जाता है, वाराणसी और मिर्जापुर में। आहला किससे संबंधित है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ईसूरी फाग नृत्य ये भी बुंदेलखंड से संबंधित है। ये आहला ईसूरी फाग ये किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। ये लठमार होली ये कहाँ का फेमस है? ये बरसाना का। हरिदास जयंती ये वृंदावन से संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला है इसका आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के बाद किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो ये प्रयागराज में किया जाता है। बात करते हैं बटेश्वर मेला कहाँ पर उत्तर प्रदेश में? आगरा में हो जाएगा। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आगरा में। नौचंदी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मेरठ में किया जाता है। बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई थी। अब बात करते गीड़ा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई थी। सीडा सतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। और येडा यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसकी स्थापना कब की गई थी? 2001 में की गई थी। और लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005 में की गई थी। देखिए जो बीडा था भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसकी स्थापना 1981 में, गीडा 1988 में की गई थी इसकी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 1988 में। सीडा सतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। येडा यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। और लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। देखिए जो देवा शरीफ मेला है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बाराबंकी में। सैयद सलार मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बहराइच में किया जाता है ये, ठीक है। शाकुंभरी देवी मेला ये सहारनपुर में। शाकुंभरी देवी मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ये सहारनपुर में किया जाता है। गोविंद साहिब मेले का आयोजन अम्बेडकर नगर में। ध्रुपद मेला वाराणसी और वृंदावन में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मथुरा में। ये प्रश्न पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ये मथुरा में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है? कौशाम्बी में। कौशाम्बी में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थित है। कौन सा? कौशाम्बी हो जाएगा। कनक भवन उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो अयोध्या में हो जाएगा कनक भवन। शाकुंभरी देवी मंदिर कहाँ पर है? ये सहारनपुर में। शाकुंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में, कनक भवन अयोध्या में हो जाएगा ये। विद्यावासिनी मंदिर कहाँ पर है? ये तो विद्यावासिनी मंदिर हो जाएगा ये मिर्जापुर में।
ये जामा मस्जिद कहाँ पर है? जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जामा मस्जिद हो जाएगी बदायूं में। अटाला मस्जिद ये जौनपुर हो जाएगा। अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में हो जाएगी। डंडारी मस्जिद कहाँ पर हो जाएगी? ये भी जौनपुर में हो जाएगी। एक जामा मस्जिद और है, ये कहाँ पर है? ये जौनपुर में स्थित है। और तो ये आपको याद रखना है, जामा मस्जिद बदायूं में है, अटाला मस्जिद जौनपुर में है, जामा मस्जिद जौनपुर में है, डंडारी मस्जिद भी कहाँ पर है? ये जौनपुर में स्थित है। ये अकबर का मकबरा ये कहाँ पर है? तो सिकंदरा में हो जाएगा। ये अकबर का मकबरा ये कहाँ पर है? सिकंदरा में, आगरा हो जाएगा। ये अकबर का मकबरा कहाँ पर है? ये सिकंदरा, आगरा में हो जाएगा। ये फतेहपुर सीकरी शहर कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा। बाबरी मस्जिद कहाँ पर है? ये अयोध्या में हो जाएगी। पंचमहल हवा महल कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा। ये पंचमहल या फिर हवा महल फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। ये तो ये सभी पॉइंट को क्लास आपको याद रखना है। लोधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? ये तो ये बाराबंकी में हो जाएगा। भृंगु मंदिर बलिया में हो जाएगा। गोला गोकर्णेश्वर नाथ मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? ये लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। ये जेके मंदिर कहाँ पर है? ये तो जेके मंदिर हो जाएगा कानपुर में। जेके मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में। दस अवतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। ये अंतरजी खेड़ा ये ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर है? ये तो ये एटा में हो जाएगा। जो कपिल वस्तु है ये कहाँ पर है? ये सिद्धार्थनगर में स्थित है। बौद्ध धर्म का महापरिनिर्वाण मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये कुशीनगर में हो जाएगा। सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मज़ार कहाँ पर है? ये देवा शरीफ हो जाएगी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। जौनपुर शहर की स्मृति में बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर शहर को बनवाया गया था। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सिराजे हिंद किस शहर को कहा जाता है? जौनपुर को। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। सारनाथ का सिंह स्तंभ किस राजा से संबंधित है? तो ये सम्राट अशोक से संबंधित है। ये भीतरगाव मंदिर स्थित है? तो कानपुर में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भीतरगाव मंदिर स्थित है? कानपुर में। खानबा का युद्ध बाबर ने किसको हराया था? तो खानबा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को ही हराया था। कलिंजार का किला उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? तो बादा में स्थित है। ये कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। जो लखनऊ में विद्रोह हुआ था उसको नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में इसका नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ये कानपुर में जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने किया था। इलाहाबाद में
लियाकत अली ने किया था। अगर हम बात करते हैं मेरठ की तो कदम सिंह ने किया था। मथुरा में किसने किया था? देवी सिंह ने नेतृत्व किया था। कालपी में तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। बरेली में इसका नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। और फैजाबाद में अहमद उदुल्ला ने किया था। देखिए, जो लखनऊ में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। कानपुर में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था। इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। मथुरा में देवी सिंह ने किया था। कालपी में तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। और बरेली में खान बहादुर ने किया था। और फैजाबाद में अहमदुल्लाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस किले में घेरे के दौरान हो गई थी? तो कलिंजार अभियान जो हुआ था शेरशाह सूरी का, उसके द्वारा उसकी मृत्यु हो गई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था महाराजा गंगाधर राव था। ये बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था। नवाब वाजिद अली शाह अवध के कौन से नवाब थे? तो अंतिम नवाब थे ये। उत्तर प्रदेश प्रांत का गठन कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश प्रांत का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश का विभाजन कर किसने राज्य का गठन किया गया था? तो उत्तराखंड का किया गया था। उस समय उत्तराखंड में कितने जिले थे जब उत्तराखंड को बनाया गया था? तो 13 जिले थे उस समय। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और पहली बार कब लगा था? 1968 में लगा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे ये। विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो चंद्रभान हो जाएंगे ये। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये तो मोर्गन थे ये। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोर्गन हो जाएंगे। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।